बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। देखते हैं इसका फर्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें 2 लाइंस की इक्वेशंस गिवन हैं। हमें उन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुराद, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक लाइन और ये है हमारे पास फर्ज किया दूसरी लाइन। तो वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं? हमें इन 2 लाइंस की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। और जनरली मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी आपको 2 ग्राफ्स, 2 कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप उन 2 कर्व्स या 2 ग्राफ्स की जो इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। जो आपको x और y वैल्यूज मिलेंगी वो बुनियादी तौर पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब स्टूडेंट्स, इन 2 इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग equations of line 1 and line 2 simultaneously। अब 2 लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हैं। एलिमिनेशन मेथड है, कंपैरिजन मेथड है, आप मैट्रिसेस की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे सिंपल है वो है हमारे पास कि हम x या y में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लें, बराबर बना लें मल्टीप्लिकेशन की मदद से, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके किसी एक अननोन को कैंसिल कर लें। अब यहां पर अगर आप देखें तो x का कोएफिशिएंट है 8 और यहां पर है 10। अब दोनों को सेम बनाने के लिए आप अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 80 बन जाएगा, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 80 बन जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, 80x से कैंसिल होगा, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दें ये 77 बन जाएगा, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें ये 77 बन जाएगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। यहां पर मैं करने जा रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन, या आप यहां पर सिंपली लिख लें लाइन 1 मल्टीप्लाई लाइन 1 बाय, क्योंकि लाइन 1 हमने इक्वेशन को नाम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई लाइन 1 बाय 10 एंड लाइन 2 बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। अब किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे तो कैंसलेशन हो जाएगी। 80x माइनस 70y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 80x, अब इसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 88y, और यहां पर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। 35 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 280 प्लस 280 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए हमने यहां पर लाइन ड्रॉ की, साइन चेंज किए, ये हमारी कैंसलेशन हुई। 88 माइनस 70 इज 18y, और यहां पर माइनस 280 प्लस 10 इज माइनस 270 इज इक्वल टू 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और सिंप्लीफिकेशन करते हैं।
18y is equal to 270. y is equal to 270 by 18. अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई 270 डिवाइडेड बाय 18 इज 15. y की वैल्यू आ गई 15. अब ये y की वैल्यू 15 आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. पुटिंग इन L1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं y की 8x माइनस 7 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 8x माइनस 105 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. माइनस 105 प्लस 1 इज माइनस 104. 8x अब माइनस 104 दूसरी जाकर साइड पर जाकर ऐड हो गया, पॉजिटिव हो गया. x इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 8. हमारे पास वैल्यू आ गई 13. x की वैल्यू आ गई 13. हम कंक्लूड करेंगे. सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज (13, 15). ये स्टूडेंट्स इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुका. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स ये है प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 के हर पार्ट के अंदर हमें 3 लाइंस की इक्वेशंस गिवन है. हमें चेक करना है कि क्या वो 3 लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं. कंकरेंसी का मतलब मीटिंग एट अ पॉइंट. क्या ये 3 लाइंस किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है या नहीं. मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूं. फर्ज करें कि ये हमारे पास एक लाइन, ये हमारे पास 2 लाइंस और ये हमारे पास तीसरी लाइन. मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या ये 3 लाइंस किसी एक पॉइंट पर मिल रही है. द आंसर इज नो. ये 3 लाइंस कंकरेंट नहीं है. अगर मैं इस लाइन को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजार दूं कुछ इस तरह से, तो अब लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 कंकरेंट हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं. स्टूडेंट्स अगर कंकरेंसी साबित हो जाए कि ये कंकरेंट है तो हमें पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या इन तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम करना है. सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि क्या ये कंकरेंट हैं या नहीं. हम यहां लिखेंगे कंकरेंसी चेक. अब कंकरेंसी कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स. एक बात याद हमेशा रखें कि कंकरेंसी चेक करने के लिए आपकी तीनों लाइंस की इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी तमाम टर्म्स इक्वल के एक जानिब, पहले x वाली टर्म्स, फिर y वाली टर्म्स और फिर कांस्टेंट्स इक्वल टू 0. ये बुनियादी शर्त है कंकरेंसी चेक करने के लिए. फिर आप बनाएंगे डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे. सबसे पहले आप किसी भी एक लाइन को ले लें. आप इस लाइन से फॉलो शुरू कर लें, इससे किसी से भी शुरू कर लें. आप x का कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर y का कोएफिशिएंट और फिर कांस्टेंट. अब दूसरी लाइन पर आ जाए 3, 5, 1. आप तरतीब चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. 4, 7 और 6. आप किसी भी लाइन को की रो पहले बना सकते हैं. स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट हमें मालूम करना है. अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी. ये हमारा शॉर्टकट प्रोसीजर है जो हमने डिस्कस किया. अब स्टूडेंट्स इसे किसी भी रो से हम एक्सपैंड कर सकते हैं. आप यहां लिखते हैं एक्सपैंडिंग बाय, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड किया जा सकता है. एक्सपैंडिंग बाय R1. मैं इसे R1 से एक्सपैंड कर रहा हूं. पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. फर्स्ट R1 का फर्स्ट एलिमेंट, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया. 6 5 आर 30, माइनस 7 1 आर 7, -2. रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया. 6 3 आर 18, -4 1 आर 4, +5.
रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया। 7 3s are 21, 5 4s are 20, 30 minus 7 is 23, 18 minus 4 is 14, 14 2s are 28, और 21 minus 20 is 1, 1 into 5 is 5, 23 plus 5 is 28, 28 minus 28, 28 minus 28 is equal to 0. डिटर्मिनेंट आ गया स्टूडेंट्स हमारे सामने 0. डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं. हम लिखेंगे हेंस लाइंस आर कंकरेंट. अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम करना है. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बुनियादी तौर पर तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अगर आप कोई भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें तो वो बुनियादी तौर पर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ही होगा. अब इन तीनों में से कोई सी दो हम चूज कर लेते हैं जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बहुत आसान हो. कौन सी चूज करें दो? शाबाश, जरा देखें कहां पर वर्किंग आसान होगी. यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है. इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे लाइन 2 को तो हमें बहुत आसानी होगी. या हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें और लाइन 1 और लाइन 3 को मिलाकर सॉल्व कर लें तब भी हम कर सकते हैं. मैं लाइन 1 और लाइन 2 को ले रहा हूं. लाइन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से और फिर लाइन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. मल्टीप्लाई यहां आप लिख दें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मैंने एक हेडिंग दे दी यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी लिख दिया क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है. पॉइंट ऑफ कंकरेंसी. टू फाइंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी सॉल्विंग line 1 and line 2 simultaneously. Multiply line 1 by 3 and subtract line 2. 3x plus 6y plus 15. ये मैंने लाइन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब लाइन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 3x plus 5y plus 1 is equal to 0. ये कैंसलेशन 6 minus 5 is y, 6 minus 5 1 बेसिकली, तो 1y plus 14, 15 minus 1 is 14 is equal to 0. y की वैल्यू आ गई -14. अब ये y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें. पुटिंग इन लाइन 1, लाइन 1 में मैं पुट कर रहा हूं ये y की वैल्यू x प्लस 2 इंटू -14 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x माइनस 28 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब -28 प्लस 5 इज -23. -23 दूसरी तरफ जाकर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 23. x is equal to 23. हम यहां कंक्लूड करते हैं. सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज x कोऑर्डिनेट 23 और y कोऑर्डिनेट -14. स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप बासानी खुद सॉल्व कर सकते हैं. मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा बोर्ड 1 पर.
स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 के ए पार्ट के अंदर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। ये 3 पॉइंट्स बुनियादी तौर पर ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। हमें उस ट्राइंगल के तीनों राइट बाइसेक्टर्स की कंकरेंसी साबित करनी है। हमें साबित करना है कि ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट होंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो ये कि राइट बाइसेक्टर कहते किसे हैं। मैं राइट का वर्ड भी हटा देता हूं। बाइसेक्टर किसे कहते हैं? बाय का मतलब होता है टू और सेक्टर निकला है सेक्शन से हिस्सा, यानी दो हिस्से। इनफैक्ट मैथ्स में बाइसेक्टर से मुराद दो बराबर हिस्से लिया जाता है। बाइसेक्शन दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अब यहां पर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। फर्ज करें कि ये एक लाइन अब ये इस लाइन का मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से गुजरने वाली कोई भी लाइन इस लाइन का बाइसेक्टर होगी। लेकिन एक ऐसी लाइन जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, यानी कुछ इस तरह से, ये रेड मार्कर आप देख सकते हैं, इस तरह से जो बाइसेक्टर होगा वो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ लाइन बाइसेक्टिंग अदर लाइन एट राइट एंगल, अ लाइन बाइसेक्टिंग अदर लाइन परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड राइट बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसे कहते हैं। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास एक लाइन, ये इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से गुजरने वाली कोई भी लाइन इस ब्लैक लाइन का बाइसेक्टर होगी। लेकिन एक ऐसी लाइन जो ब्लैक लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, उसके अंदर दो क्वालिटीज आ जाएंगी, वो राइट भी होगी इस लाइन के लिए और बाइसेक्टर भी होगी, यानी वो राइट बाइसेक्टर होगी। आप उसे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये राइट एंगल पर है, दिस इज राइट बाइसेक्टर फॉर दिस लाइन। अब स्टूडेंट्स हमें साबित करना है कि इस ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट होंगे। ये मैंने तीनों राइट बाइसेक्टर्स तीनों साइड्स के ड्रॉ कर दिए। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 मैंने उन्हें नाम दे दिए। एफ जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एसी है, ई जो है मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, और डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। राइट बाइसेक्टर्स हैं, चूंकि ये बाइसेक्शन कर रहे हैं सो ये मिड पॉइंट्स में से पास करेंगे, और ये राइट एंगल पर भी हैं। जैसे मैंने यहां पर शो किया, यहां पर भी राइट एंगल बन रहा होगा, यहां पर भी राइट एंगल बन रहा होगा। हमें चेक करनी है इनकी कंकरेंसी राइट बाइसेक्टर्स की। तो स्टूडेंट्स हमें इन तीनों की इक्वेशंस चाहिए। अब इन तीनों की इक्वेशंस कैसे आ सकती हैं? किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मैंने डिफरेंट ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस किए पिछली एक्सरसाइज के अंदर। हमने देखा कि अगर आपके पास किसी लाइन का कोई एक पॉइंट और उसके साथ स्लोप हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स फर्ज करें ये लाइन 1 जो ए बी साइड का राइट बाइसेक्टर है, ये लाइन 1 ये ए बी के मिड पॉइंट में से पास कर रहा है, सो ये इसका एक पॉइंट है। हम ए बी का मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं, ये हमें लाइन 1 यानी इस राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट मिल जाएगा। अब हमें इसकी चाहिए स्लोप। चूंकि ये जो बाइसेक्टर है ये परपेंडिकुलर है साइड ए बी पर, सो साइड ए बी की जो स्लोप होगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप होगी इस राइट बाइसेक्टर की, इस लाइन 1 की। यही तरीकेकार हम यहां पर यूज करेंगे। हम पॉइंट एफ मालूम कर लेंगे ए सी के मिड पॉइंट के तौर पर। ए सी की हम स्लोप मालूम करेंगे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, हमें स्लोप मिल जाएगी लाइन 3 की। पॉइंट के साथ हम स्लोप को मिलाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करके हम लाइन 3 राइट बाइसेक्टर की जो इक्वेशन है वो मालूम कर लेंगे। और यही पैटर्न हम यहां पर फॉलो करेंगे। हम मिड पॉइंट ई मालूम करेंगे, बीसी की स्लोप मालूम करेंगे, बीसी की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी लाइन 2 की स्लोप, यानी इस बाइसेक्टर की स्लोप। स्लोप के साथ हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलाकर इस बाइसेक्टर की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। जब तीनों इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी तो हम फिर उसके बाद कंकरेंसी चेक करेंगे। मैं आपको एक जनरली बता दूं कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ट्राइंगल हमेशा कंकरेंट होते हैं, और इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सर्कम सेंटर का नाम दिया जाता है। सर्कम सेंटर, किस सर्कल का सेंटर? सर्कम सर्कल का सेंटर। अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल।
द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। यानी ये जो पॉइंट होगा, मैंने जानबूझकर इस राइट बाइसेक्टर को यहां तक रोक दिया है, ये राइट बाइसेक्टर भी यहां से पास करेगा। मैं इसको ब्लैक कलर में मेंशन करने जा रहा हूं। ये हमारा इनफैक्ट पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, जिसे हम सर्कम सेंटर का नाम दे रहे हैं। इसको सेंटर मानकर अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स वो सर्कल, अगर आप उस सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक, सी तक, बी तक या ए तक रखेंगे तो वो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। उस सर्कल को हम सर्कम सर्कल का नाम देंगे। जब वो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जिसे हम सर्कम सेंटर कहते हैं, ये इक्विडिस्टेंट होगा तीनों वर्टिसेस से। यानी इतनी सारी बातें होगी, मैं दोबारा आपको बता दूं, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल is called circumcenter. Circumcenter is center of circumcircle. Circumcircle is a circle which passes through three vertices of a triangle. Circumcenter is equidistant from three vertices of a triangle. ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको MCQs में काम आ सकती हैं। अब हम प्लान बना चुके हैं कि हमें इन तीनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस कैसे मालूम करनी है। हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बोर्ड से। हम ये लिखते हैं कि रेफर टू रफ डायग्राम रफ डायग्राम बनाना इसलिए यहां पर जरूरी है ताकि आप रेफर कर सकें कि आप क्या क्या फाइंड आउट करें। जो आप नेमिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट ये पॉइंट डी ई एफ की, ये आपको सवाल के अंदर ना लिखना पड़े, आप बासानी इसे रेफर करके लिखते चले जाएं। इसलिए रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। रफ डायग्राम आप इसे इसलिए कह रहे हैं कि आपने एक्स वाई प्लेन के मुताबिक एग्जैक्टली ए बी सी को लोकेट नहीं किया, इसलिए आप इसे रफ डायग्राम कह रहे हैं। रेफर टू रफ डायग्राम हम यह लिखेंगे, D is midpoint of AB। अब D जो है वो मालूम कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB के तौर पर। अब मिड पॉइंट फार्मूला स्टूडेंट्स रिकॉल करें, शाबाश। सम ऑफ एब्सिसास डिवाइडेड बाय 2 और सम ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय 2। 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ एब्सिसास, और 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। डी हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4 और 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। डी हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब ई मालूम कर लेते हैं। ई इज मिड पॉइंट ऑफ BC। BC 12 plus 8 divided by 2, 6 plus 0 divided by 2. 12 plus 8 is 20, 20 divided by 2 is 10, 6 plus 0 is 6 divided by 2 is 3. ये हमारे पास ये आ गया। F is midpoint of AC। A और C 12 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 6,0। अब स्टूडेंट्स स्लोप्स मालूम कर लेते हैं साइड्स की। सबसे पहले हम लिख लेते हैं MAB, फाइंडिंग slopes of sides। MAB साइड AB की स्लोप, ये हमें मिलेगी AB से। स्लोप के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, आप y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं। स्लोप ऑफ AB 6 माइनस 0 ओवर 8 माइनस 0।
6 डिवाइडेड बाय 8 ये होगा हमारे पास 3/4। नेक्स्ट बोर्ड पर बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ BC 6 माइनस 0 ओवर 8 माइनस 12। कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हों बी और सी के तो आपको बात वाज़े तौर पर समझ आ जाएगी। आपके पास किताब खुली हुई है। 6 ओवर 8 माइनस 12 इज -4, इट इज -3/2। स्लोप ऑफ AC, ए और सी के कोऑर्डिनेट सामने रखें तो ये हमारे पास 0 माइनस 0 ओवर 12 माइनस 0, तो ये स्लोप आ गई हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि शुरू में मैंने डायग्राम में आपको बता दिया था कि जो लाइन 1 है ये राइट बाइसेक्टर है साइड AB का, इसी तरह लाइन 2 BC का राइट बाइसेक्टर है और लाइन 3 AC का राइट बाइसेक्टर है। अब हम यह लिखेंगे स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर L1, या मैं लिख देता हूं राइट बाइसेक्टर ऑफ AB विच इज L1, जिसे हमने L1 से डिनोट किया है, AB का राइट बाइसेक्टर। अब AB की स्लोप हमारे पास यहां आ जाएगा, ये इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AB। AB की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल, चूंकि ये AB लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये AB लाइन पर राइट एंगल बना रहा है, -1 ओवर AB की स्लोप हमारे पास है 3/4, सो ये हमारे पास आ गया -4/3। अब इसी तरह से स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ BC which is L2 minus reciprocal of the slope of BC -1 ओवर, अब स्लोप ऑफ BC स्टूडेंट्स हमने यहां पर मालूम की, दैट इज -3/2। अब माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2/3। स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ AC which is L3। अब L3 की इनफैक्ट स्लोप -1 ओवर स्लोप ऑफ AC। अब स्लोप ऑफ AC हमारे पास स्टूडेंट्स हमने मालूम की यहां पर इट इज 0, सो ये हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों लाइंस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, जो कि इनफैक्ट राइट बाइसेक्टर्स है, इनकी इक्वेशंस मालूम करते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर L1 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब स्टूडेंट्स राइट बाइसेक्टर जो L1 है उसकी स्लोप हमने यहां पर मालूम कर ली, वो पॉइंट D से पास कर रहा है, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे। y माइनस पॉइंट D का स्टूडेंट्स हमने y कोऑर्डिनेट मालूम किया था 3 इज इक्वल टू m। m हमारे पास ये है -4/3 x माइनस x1, यानी पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3y माइनस 9 माइनस 4x प्लस 16, 4x प्लस 3y शिफ्ट किया इसे इधर,
16 को शिफ्ट किया तो -25 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर L1। ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसके साथ आप यहां पर L1 लिख दें। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर L2 बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब L2 जो राइट बाइसेक्टर है उसकी स्लोप हमारे पास स्टूडेंट्स 2/3 और ये पॉइंट E से पास कर रहा है। ये हमने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। आप डायग्राम अपने सामने बनाकर रखें। y माइनस पॉइंट E का स्टूडेंट्स जो y कोऑर्डिनेट है वो है 3 इज इक्वल टू m। लाइन 2 की स्लोप हमारे पास है 2/3। x माइनस x1 E का x कोऑर्डिनेट है 10। 3 मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। तमाम टर्म्स को इक्वल के दूसरी जानिब ले गए। ये आ गया 2x माइनस 3y। इसको दूसरी तरफ लेकर गए -9 उधर जाके +9 हुआ। -20 + 9 इज -11 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमें तीसरे राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना है, लेकिन तीसरे राइट बाइसेक्टर के साथ एक मसला है। वो ये है कि उसकी स्लोप अनडिफाइंड है। अब अगर स्लोप अनडिफाइंड है तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। स्लोप अनडिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट्स वो जो लाइन है, वो जो राइट बाइसेक्टर है L3, वो पास कर रहा है पॉइंट F से। पॉइंट F के जो हम कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम किए थे, मैं थर्ड बोर्ड की तरफ देखकर आपको बता रहा हूं, वो थे 6,0। अब 6,0 से मुराद क्या है? वो x वैल्यू 6 से वो परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आप लेते हैं, आप पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आप पिक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 आपकी इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी, इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। आप यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर L3 इज, जब भी आपने एक परपेंडिकुलर लाइन विद रिस्पेक्ट टू XY प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू X एक्सिस अगर परपेंडिकुलर लाइन होगी, जब भी आपने उसकी इक्वेशन मालूम करनी है तो आप वो पॉइंट मालूम कर लें, कोई एक पॉइंट जहां से वो इक्वेशन पास कर रही है, उसमें से x की वैल्यू पिक करें। x इज इक्वल टू पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स है 6,0, तो x इक्वल टू 6 हमारे पास इक्वेशन। आप इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे, मैं नीचे लिखता हूं ताकि मैं साथ लिख सकूं। L3 यहां पर आ गया L3, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड राइट बाइसेक्टर की स्टूडेंट्स इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें कंकरेंसी चेक करनी है इन तीनों बाइसेक्टर्स की। हम यहां लिखेंगे कंकरेंसी चेक। कंकरेंसी चेक के लिए आप बनाएंगे डिटर्मिनेंट। फर्स्ट बाइसेक्टर 4, 3, -25, 4, 3, -25। दूसरा 2, -3, -11, 2, -3, -11। और थर्ड x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा? शाबाश, इट विल बी 0। और हमारे पास कांस्टेंट है -6। स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट हमें एक्सपैंड करना है। किस रो से या किस कॉलम से एक्सपैंड करूं तो आसान होगा? जिसमें ज्यादा जीरो हो वहां से एक्सपेंशन की जाए तो बहुत आसानी होती है। यहां पर ज्यादा जीरोस हमें नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स कॉलम 2 में या रो 3 में। मैं एक्सपैंड कर रहा हूं रो 3 से, एक्सपैंडिंग बाय रो 3। याद रखें यहां पर आता है आपके पास पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप इस तरफ को आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी स्टार्ट आपका पॉजिटिव होगा रो 3 का।
तो आप यहां लिखेंगे 1 की रो और कॉलम छोड़ा, -33 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 3 जार 75। उसके बाद -0 रो और कॉलम छोड़ा, -44 और माइनस हो जाएगा प्लस 25 2 जार 50। -6 प्लस आना था तो प्लस माइनस हो गया, -6 रो और कॉलम छोड़ा, -12 -6। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -33 -75, ये हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। 33 + 75, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 108 -108। अब यहां पर ये आ गया सिंपली 0। अब -12 - 6, इट इज -12 - 6 इज -18, -18 और -6 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +108। हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। इट इज +108, -108 + 108 इज 0। स्टूडेंट्स, हमारा डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब हमने सीखा हुआ है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो लाइंस कंकरेंट होती हैं। हम यहां कंक्लूड करते हैं, हेंस राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।